हो वो दवाएं दे दे। ईश्वरवादी बहुत है, इसलिए सबसे पहली चार पंक्तियां ईश्वर की तरफ। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं। मुझे बता दीजिएगा कि आप थके नहीं। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं। मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे इतनी तालियों की कोई उम्मीद नहीं थी जितनी आपने बताया। अमर उजाला आज के कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर है और स्वयं श्रीवास्तव इस पूरी टीम की कोऑर्डिनेटर है। स्वयं श्रीवास्तव के पास आज दो बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी। वो कवि सम्मेलन के रेगुलर संचालक नहीं है, लेकिन कविता पाठ के अलावा एक अलग से बोझ जो पड़ जाता है उससे कविता भी प्रभावित होती है। लेकिन उन्होंने दोनों दायित्व बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। मेरे पास सिर्फ मोहब्बत है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने आपसे निवेदन किया कि पहली चार पंक्तियां ईश्वर की, अगली चार पंक्तियां आपके चरणों में लिखी, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में ना हो तो हम इस माइक पर एक मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हमको टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते हैं कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। तो अगली चार पंक्तियां आप। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं। मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। जब दूसरी पंक्ति पे आप इतनी दाद दे सकते तो चौथी पंक्ति पे तो निहाल करने के बड़ा यकीन है मुझे अपने ऊपर बात। इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। क्या कहते हैं सर, वाह 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 वालों। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। टूट जाऊंगा बिखरने से बचा। इस सभागार में अनिरुद्ध जी यहाँ बैठे हैं। मेरा पहला परिचय है और क्योंकि आज सुबह से अनिरुद्ध जी का नाम हमारा ये ले रहा था हेमंत, और इतनी तारीफ कर रहा था कि पूछो मत। मैंने कहा भाई एक बार दिखा तो दे, तस्वीर ही दिखा दे। तो बोले भाई तब तस्वीर की जरूरत नहीं, सीधे डायरेक्ट दिखाऊंगा। तो आपका बड़ा मुरीद है और मधुबन जी भी यहाँ बैठे हैं, उनके सीनियर हैं। हम दोनों का स्वागत करते हैं। मेरा दोस्तों दिल कर रहा है चार पंक्तियां आपको और सुना। आपकी इजाजत है तो चार इसी बीच में नहीं मैं बोल रहा हूँ, अब मुझे बोल रहे आप बोल दे। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि प्रशासन के दो बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं और आदरणीय श्री अरविंद चौरसिया जी जो सीओ बांगरमऊ पूर्व में सीओ सिटी यहाँ रह चुके हैं, उनकी उपस्थिति है। उनके लिए एक बार आपकी जोरदार तालियां हो जाए। और आलोक रोहित जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अयोध्या, आपकी उपस्थिति है। और आज जितने लोग हैं अब आ चुके हैं, कोई नहीं आएगा, इन सबके लिए जोरदार तालियां।
प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता। अब ध्यान से सुनिए, एक एक पंक्ति, एक एक शब्द। अगर आपका ध्यान कहीं इधर उधर हो गया तो पूरा का पूरा मुक्तक स्लिप हो जाएगा। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता। चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति की दुआएं चाहिए मुझे। जो पीछे की 2-3 कुर्सियां खाली हैं उनकी भी जिम्मेदारी उठाएं। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद। लाजवाब सुन रहे। मैं डर रहा था कि पता नहीं आप मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे, लेकिन आपने 2-3 मुक्तकों में बता दिया कि आप मेहमान की इज्जत करना जानते हैं और सलूक अच्छा करते हैं कविता के साथ। जब इतना अच्छा सलूक कर रहे हैं तो मेरा दिल कर रहा है कि चाट सर आप बैठ जाए, 2-3 कुर्सियाँ खाली हैं, छाती में खड़े तो बहुत खराब है, प्लीज बैठ। धीरे धीरे यही देंगे पेमेंट। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब ठीक। असल में क्या है, आयोजक को बड़ी वो रहती है, जिम्मेदारी होती है उनकी, वो सब बैठ जाएं और सब लोग खा पी लें, तो बड़ी चिंता रहती है सब। धीरे धीरे बैठ जाइए, नहीं तो यहाँ आ जाइए, एक कुर्सी खाली है। जरा तालियां बजाइए एक पुस्तक और। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते। ये बहुत अच्छा मुक्तक है, चौथी पंक्ति में बताइएगा। हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते। जितने दरिया है पहाड़ों से, दरिया है पहाड़ों से ही निकलते। जी आप बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा। जोर से बोलेंगे तो मुझे सुनाई पड़ जाएगा, मैं कुछ हो जाएगा। हाँ निचोड़ ऐसे चौथी में ही होता है। लेकिन आमतौर पे कभी से मेरे लोग ऐसे कमेंट मिलते नहीं जैसा साहब सर ने दिया है। और एक गीतकार के मामूली से गीतकार के लिए इतना प्रशंसा मिल जाए तो दिल करता है कि सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। अब अयोध्या तैयार है। रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे, ना तो मौसम थे
न हालात न तारीख न दिन, वाह वाह वाह, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओ। अब ध्यान से सुनिए, मेरे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है मुझे सुनने के अलावा। मेरा मुक्तक मेरे लहजे में गा लिया होगा, दर्द उसने मेरी तरह दबा लिया होगा। बहुत अच्छा होगा, इसलिए अब मुझे चौथी पंक्ति में बता दीजिएगा। दर्द उसने मेरी तरह दबा लिया होगा, उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा, उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा, उसने गुस्से में मेरा खत चबा दिया। अच्छा भाई साहब को दूसरी ही अच्छी लगती है। आज हेमंत की कविता की नींव पे खड़ा हुआ एक कवि सम्मेलन नीलोत्पल जी, मुमताज जी और स्वयं की से होता हुआ मुझ तक आया है। अमर उजाला की तारीफ करूंगा कि उसने इतनी छोटी सी टीम में और गीतकारों का प्राबल्य रखा है, बाहुल्य रखा है। वरना आमतौर पे कवि सम्मेलन हमारे गोरखनाथ जी भी सुनते हैं। कैसे होते हैं कवि सम्मेलन? उसमें हास्य की भरमार होती है और लतीफे होते हैं, दो ऐसे संवाद होते हैं। लेकिन आज गीत है, जब इतनी अच्छी टीम बनाई है तो दिल करता है कि और दोस्तों ये 4 पंक्तियां हमने अपने महबूब के लिए, तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात कर रहे हैं। तो खुशबूदार सूफियाना मुक्तका को सुना। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेरा कर दे। हाँ, अब सुनिए। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेरा कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात कर रेला कर दे। अब आपकी दुआएं मुझे बताएंगी कि बात नीरज जी ने सही कही थी। गम के मरुथल में भी बरसात कर रेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला। आमतौर पर अधिकारी आज सामने बैठे हों और नेता लोग सामने बैठे हो तो हमसे सुनते नहीं है कभी समझे, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे अधिकारी लोग भी हमको रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे जितने भी नेता लोग हैं वो हमको प्यार से सुन रहे हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा है, सर बताता हूँ। हेमंत सुनना, तूने भी पहली बार सुना और सर आपके डिपार्टमेंट पे ये जो आज कर गई घायल वो हत्वा कौन सी है,
जो आज कर गई घायल वो हवा कौन सी है, जो दर्द दिल करे सही वो दवा कौन सी है। अब देखिए, मैं क्योंकि इनके डिपार्टमेंट का मामला है इसलिए मुझे डर के भी नहीं सुनानी है, क्योंकि दो अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन पूछूंगा जरूर चौथी पंक्ति में इसका और उत्तर पूछूंगा आपसे। जो आज कर गई घायल वो हवा कौन सी है, जो दर्द दिल करे सही वो दवा कौन सी है। तुमने इस दिल को गिरफ्तार आज कर तो लिया, इस दिल को गिरफ्तार आज कर तो लिया, अब जरा ये तो बता दो कि दफा। अब जरा ये तो बता दो कि दफा कौन सी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे चलिए आपसे हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे हैं, रातें सुलग रही हैं, दिन भी दहक रहे हैं। जब से है तुमको देखा, देखिए मेरा इशारा कहीं भी नहीं, जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं, तुम भी महक रहे हो हम भी महक तुम भी महक रहे हो हम भी महक रहे हैं। और जिन चार पंक्ति के लिए भाई बोला है वो पंक्तियां आपको सुना के फिर गीत की तरफ ले चलो। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं। देखिए शब्दों की फिल्म बना, ममता जी सुनिए। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं, सुलझी हुई है जुल्फें और हम उलझ रहे हैं। गलत जगह बजा दिया, ये कहाँ बजानी बताता चलो। मैं दरअसल हेमंत की कविताएं सुन सुन के आपका सेंस थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, बताऊंगा आपको कहाँ बजा दिया। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं, सुलझी हुई है जुल्फें और हम उलझ रहे हैं। मधुमत एक भौरा क्या चाहता कली से, मधुमत एक भौरा क्या चाहता कली से। तुम भी समझ रहे हो हम भी समझ रहे हैं। आप तो बहुत बढ़िया समझ। एक अनुरोध आपसे कर रहा हूँ, अनुरुद्ध जी को छोड़ के, अनुरुद्ध जी का ये काम कर सकते हैं, लेकिन बाकी के जितने लोग मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं प्लीज बंद कर दीजिए, आपको कोई फायदा नहीं। आप रिकॉर्डिंग करके कल अपनी महबूबा को भेजेंगे, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट तो मुझे यूट्यूब पे पड़ा और बढ़िया सी क्वालिटी में। आप मुझे 100% सुनिए, मैं भी आपको 100% सुना। तो नहीं आया कहीं कैमरा। पेशे से गीत डॉक्टर हूँ दोस्तों, इसलिए मुझे मालूम है डोज कितनी दी जाएगी। मैं गीत की तरफ अब नहीं सर, एक बार तालियां बजा के मुझे बताइए गीत की तरफ। और एक ऐसा गीत आपकी सेवा में रख रहा हूँ जो इन दिनों मेरी जबान पे चढ़ा होगा। दूसरे वीडियो